नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्यगाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैं मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को कल्कि अवतार के बारे में हमारी ओडिशा के भविष्यवाणिका ग्रंथों पर जो लिखा गया है, पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित सुना रहा हूँ। तो आज मैं महापुरुष अच्युतानंद दास जी के 13 जन्म शरण नामक मालिका पुस्तक से आप सभी को श्री भगवान के श्री कल्कि अवतार के नाम के ऊपर कुछ मालिका पंक्ति सुनाऊंगा। मैंने आप सभी को बता चुका हूं कि कल्कि अवतार पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आएंगे, जो कि चारों युग हुआ नहीं आए थे। वो एक मानव शरीर को धारण करेंगे, क्योंकि वो स्वयं सृष्टिकर्ता हैं। वो कोई भी मातृ गर्भ से जन्म नहीं ले पाएंगे, इसलिए वो एक नर शरीर को सृष्टि करेंगे, जो उनका अंश अवतार होंगे, जो चारों युग हुआ अवतार लेकर पृथ्वी का भारा हरण करते थे। वो ही स्वयं श्रीहरि हैं। वो इस युग पर भी अवतार लेकर आएंगे, मगर एक साधारण मनुष्य की तरह वो जन्म लेंगे। एक असाधारण गुरु की तरह वो आविर्भाव होंगे और वो गुरु के या गुरु हरि के शरीर पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान अपना अवतरण लीला करेंगे। स्वयं वो शरीर को धारण करके मानव स्वरूप कहलाएंगे। उनका दिव्य स्वरूप महागुप्त में रहेगा। वो मानव स्वरूपी गुरु हरि के शरीर पर, और स्वयं श्री गुरु हरि सारे समाज के सामने दृश्य होंगे। इसी तरह वो दो स्वरूप एक स्वरूप कहलाएंगे। इसी विषय पर यहाँ पर लिखा गया है कि कल्कि अवतार पर दो स्वरूप आएंगे। ये पंक्ति महापुरुष अच्युतानंद दास जी की 13 जन्म शरण पुस्तक पेज नंबर 6 पर लिखा गया है। पहले पंक्ति को सुनते हैं। बेनी रूप हेबी विद्या न पढ़ी सर्व विद्या परापत जगन्नाथ ज्येष्ठ भ्राता नाम हेब मो पितृनाम संतत। ये बात वो गुरु हरि कह रहे हैं कि बेनी रूप हेबी अर्थात दो स्वरूप में होगा कल्कि अवतार के समय। विद्या न पढ़ी भी सर्व विद्या परापत। बेनी रूप है भी अर्थात दो स्वरूप होंगे। दिखने में तो वो एक ही होंगे, मगर वो दो स्वरूप होंगे। जुगल स्वरूप आप कह सकते हैं। एक बाह्य को दृश्य होते होंगे वो गुरु हरि का स्वरूप, मगर उनके अंदर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान होंगे, जो कि श्री जगन्नाथ नाम पर विख्यात है। इस सारा ब्रह्मांड पर उनका नाम स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु होगा, और वो ही इस जगत का सृष्टिकर्ता हैं, जो कि वो गुरु के शरीर के अंदर छुप कर बैठे होंगे। वो गुरु विद्या न पढ़ी भी सर्व विद्या परापत, अर्थात वो कोई विद्या नहीं पढ़ेंगे। विद्या नहीं पढ़ेंगे अर्थात वो वेद शास्त्र पुराण कोई भी विद्या वो नहीं पढ़ेंगे। वेद शास्त्र पढ़ना जो कि ब्राह्मण गण करते हैं, कि भविष्यवाणिका पर लिखा गया है कि एक ब्राह्मण के घर वो जन्म लेंगे। ब्राह्मण हुए तो वो वेद शास्त्र अध्ययन करेंगे, वो नहीं करेंगे। जैसे द्वापर युग में हुआ हो या त्रेता युग में हुआ हो, श्री रामचंद्र या श्री कृष्ण जी ने अवतार लेकर गुरु के घर जाते थे, गुरु के आश्रम पर रहकर विद्या पढ़ते थे और सभी विद्याओं को वो वहाँ पर प्राप्त करते थे। उसी तरह इस युग पर ये नहीं होगा। वो कोई भी विद्या नहीं पढ़ेंगे, मगर सर्व विद्या प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो बेनी स्वरूप होंगे या दो स्वरूप होंगे। उनके शरीर पर ही स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान रहे होंगे, और उन्हीं से ही वो सर्व विद्या को प्राप्ति करेंगे। जगन्नाथ ज्येष्ठ भ्राता नाम हेब मो पितृनाम संतत। जगन्नाथ जी का ज्येष्ठ भ्राता का नाम वो वहन करेंगे। जगन्नाथ का ज्येष्ठ भ्राता अर्थात पूरी जगन्नाथ मंदिर पर उनका ज्येष्ठ भ्राता का नाम बलभद्र है, और अगर द्वापर में जाओगे तो श्री कृष्ण जी का ज्येष्ठ भ्राता नाम बलराम था। उसी तरह यहाँ पर कहा गया है कि जगन्नाथ जी का ज्येष्ठ भ्राता नाम होगा, अर्थात
वो गुरु हरि का देव नाम बलभद्र होगा। मैंने आप सभी को बताया था कि वो अच्युत नाम को वहन करके आए होंगे या उनका आत्मा का नाम अच्युत होगा। यहाँ पर भी कहा गया है कि उनका नाम बलभद्र होगा। जगन्नाथ ज्येष्ठ भ्राता नाम है वो। जगन्नाथ जी का ज्येष्ठ भ्राता का नाम को वो वहन करेंगे। मो पितृ नाम संतत, उनका जो पितृ नाम होगा, जन्म से उनके पिता माता जो नाम को देते हैं वो पितृ दत्त नाम ही उनका संतत होकर रहेगा, अर्थात वो नाम को ही वो वहन करके सभी स्थान पर परिचित होंगे। उनका नाम ही संतत होकर रहेगा। जैसे हम देखे थे कि द्वापर में श्री कृष्ण भगवान आए थे, त्रेता पर श्री रामचंद्र आए थे, परशुराम आए थे। वो सभी अवतारों के नाम उनके जन्म से ही रहा है उनके साथ। जो कुंडली देखते हैं या जातक दिखते हैं तो वहाँ से भी दैव नाम आता है उनके लिए, और पिता माता भी उनके नामकरण करते हैं उनके जन्म के समय। जैसे द्वापर में श्री कृष्ण जी के नाम कृष्ण दिया गया था, त्रेता पर श्री रामचंद्र का नाम राम दिया गया था, उसी तरह इस कलयुग पर जो गुरु स्वयं कल्कि अवतार होकर प्रकाश पाएंगे या जो गुरु के शरीर पर कल्कि अवतार स्वरूप में स्वयं भगवान का अवतरण होगा, वो गुरु अपने पितृदत्त नाम को ही ग्रहण करके सारे संसार पर परिचित होंगे। आजकल अनेक साधक निकल कर आते हैं, आध्यात्मिक पथ पर आने के बाद वो सब अपने अपने नाम को परिवर्तन कर देते हैं, और जैसे ब्रह्मानंद हुआ, दिव्यानंद, हमको सदानंद, वैसे बहुत सारे नाम परिवर्तन कर देते हैं। मगर वो जो गुरु के शरीर पर स्वयं भगवान आएंगे वो अपना नाम को परिवर्तन नहीं करेंगे, वो अपने पितृदत्त नाम पर ही सारे संसार पर परिचित होंगे। श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण भगवान जैसे अपने पितृदत्त नाम से सारे संसार पर परिचित हुए थे, उसी तरह वो अपने पितृदत्त नाम से ही सारे संसार पर परिचित होंगे। यही बात इस पंक्ति पर, इस पुस्तक पर महापुरुष ने कहे हैं कि वो बेनी स्वरूप होंगे, दो स्वरूप होंगे, मगर दिखने में वो एक होंगे। कोई विद्या पठन नहीं करेंगे, विद्या अर्थात शास्त्र अध्ययन वो नहीं करेंगे, मगर सर्व शास्त्र पर, सर्व विद्या पर वो पारंगम होंगे, सर्व विद्या उन्हें प्राप्ति होगा। उनका भ्राता का नाम जगन्नाथ होगा, अर्थात स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु और उनके बीच एक संपर्क रहा होगा, भाई का संपर्क। ज्येष्ठ भ्राता अर्थात श्री जगन्नाथ महाप्रभु का ज्येष्ठ भ्राता का नाम को वो महापुरुष वहन करेंगे, अर्थात वो बलभद्र कहलाएंगे। और उनके पितृदत्त नाम जो कि उनके जन्म से ही उनको उनके पिता माता दिए होंगे या उनके जातक गणना पर निकला होगा, वो नामकरण, वो नाम को ही वो वहन करेंगे और वो नाम से ही सारा संसार उन्हें पहचानेगा। वो कोई अपने नाम को परिवर्तन नहीं करे होंगे। भविष्यत मालिका ग्रंथों पर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने इस पुस्तक पर ये बात स्पष्ट करके यहाँ पर लिखे हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस पुस्तक पर और क्या क्या लिखा गया है मैं फिर आने वाले वीडियो पर आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।